दोस्तों, लाखों लोग वैसे भी हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, अपने काम से खुश नहीं हैं, अपने हालात से रूठे हुए हैं, लेकिन वो डर जाते हैं। उनको मालूम है कि नई शुरुआत करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने डर पर काबू पा लेते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई रचना करते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ख़ास है हमारे ऐसे ही कुछ लोगों के लिए जो उस उधेड़बुन में होंगे। तो ये एपिसोड देख के उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज का किस्सा लेकर आए हैं एक ऐसे ही नवयुवक के बारे में जो अपने डर पर काबू पा करके, आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुर्गी पालन शुरू किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आपको उस इंसान से। तो हम आ चुके हैं मुर्गी फार्म के अंदर और जिनकी बात कर रहे थे वो हमारे सामने हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया चैनल पर। आप लोगों का भी हमारे फार्म पे स्वागत है और आपका जितना भी दर्शक है देखने वाले जो ये चैनल के माध्यम से, उन लोगों का भी हमारा धन्यवाद है और उनका भी स्वागत है। जी, आपका पूरा नाम क्या हुआ? हमारा पूरा नाम सुमन कुमार है। सुमन कुमार जी। जी। तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में कितने दिन पहले आए हैं? सर, ये मेरा दूसरा लॉट है। दूसरा लॉट है जी। चलिए, पहले हम वर्तमान की बात नहीं करेंगे सुमन जी, पहले हम थोड़ा भूतकाल में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे जी जी। कि मुर्गी पालन से पहले आप क्या करते थे? सर, हम लोग पंजाब भी कपड़ा के कंपनी में काम करते थे। हैदराबाद, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना पड़ता है, इधर भी जाते हैं हम लोग, डायरी में काम करते हैं। तो 10-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह हमें मिलता है। तो 10-12 भैंसे या गाय जो भी हो वो हम लोग को मिलता है, काम करते हैं और हम लोग घर से बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ अपना लागत लगा के, यानी कि बाहर काम करते थे पहले? जी। ये कितने दिन पहले की बात है? सर, हम लोगों के तो जैसे गरीब घर से हैं जी। तो हम लोग तो 8-10 साल के एज था तो उस समय से हम लोग अपना काम पे लग गए थे। जी। इधर मिलता नहीं है काम धाम तो उधर जाना ही बाहर जाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है बाहर की ओर। सर, अगर जो नहीं जाएंगे तो फिर कैसे होगा। इसीलिए हम लोग अपना ये सब धंधा पानी में थोड़ा सोच रहे हैं कि घर रहें और काम भी चले। इसीलिए तो वहाँ जहाँ काम करते थे सर, वहाँ से कब आए बैक वापस बिहार? सर, यहाँ से हम तो 3 साल से हैं। 3 साल से हैं। जी। और वहाँ पर जो आपको तनख्वाह मिलती थी उसमें गुजारा होता नहीं था? सर, अगर जो 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलता है तो हमारा भी तो खर्च है ना। जी। हम भी तो खाना, परिवार भी है, हमें भी खाना है। तो जैसे कि 10,000 मिला तो 2,000-3,000 खर्च हो जाता है। तो 7,000-8,000 आज के डेट में चलने वाला है सर। तो वहाँ करते क्या थे? वही भैंस उसका दूध निकालते थे, नहाना धोना खिलाना, दवा पानी जो भी है। और उस वक्त ये क्लिक किया कि नहीं, चल करके अपने प्रदेश में, अपने सूबे में कोई रोज़गार शुरू करें? सर, इससे पहले हम कपड़ा की दुकान किए हुए थे, 2-2.5 लाख रुपए लगाए, कुछ उधार लग गया, मिलता नहीं है। तो इसलिए देखे कि ये सब यूट्यूब पर देखते हैं हम लोग वीडियो वगैरह, तो ये भी हमारे सामने आया तो हम भी देखे कि करके देखते हैं। देखिए सुमन जी, ये जो आपकी स्टोरी है ना, ये बहुत आपके जैसे लाखों युवा हैं, चाहे लाखों लोग कह सकते हैं, जो इस उधेड़बुन में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ से जब आए होंगे तो आपको एक डर भी लगा होगा कि अब तो नौकरी छोड़ के हम आ रहे हैं अपने राज्य में। तो ये शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से हिम्मत मिली? सर, यूट्यूब के माध्यम से मिला। यूट्यूब के माध्यम से मिली? जी। तो भाई, यूट्यूब को तो सैल्यूट है कि बहुत, जहाँ जाऊँ मैं जानता हूँ लोग यही कहते हैं कि भाई यूट्यूब से देखा, यूट्यूब से सीखा। तो यूट्यूब को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मानते हैं। जी जी। और आप लोग इसमें काम करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए आप लोग का भी बहुत मेहनत लगता है। जी जी। तो शायद आप ही लोग से भी हम लोग सीखते हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। तो मुर्गी पालन, बकरी पालन क्यों नहीं शुरू किया? सर, बकरी पालन के लिए क्या होता है कि पैसा लगता है और बाद में आता है, उतना भी हम लोग के पास नहीं है सर। तो शुरुआत कितने से करी आपने? सर, हमको इसमें 2 लाख रुपए लिए, 1,80,000 रुपया हमको फार्म में लगा बनाने में। फिर ये सब जो दाना का है, डब्बा उब्बा, ये सब, और तो 500 मुर्गी पालने में तो 75-70 हज़ार रुपये लग जाता है। 500 मुर्गी से स्टार्ट किया था? जी जी। 75-70 हज़ार, 80 हज़ार भी लग जाता है। तो 2 लाख के अपना टारगेट लेके चले, तो इसमें हम कर रहे हैं और अच्छा है सर। और सुमन जी, 2 लाख जुटाने में आपको तो बड़ा प्रयास करना पड़ा होगा, क्योंकि पैसे जुगाड़ हो गए कि मांगना पड़ा? सर, मांगना भी पड़ा, जिनसे हम मांगते हैं तो वो होता है ना कि लेन देन तो दुनिया का बाजार है, तो हमें भी देते हैं लोग, हम भी उन लोगों को देते हैं, इसलिए दोस्ती यार में चलता है। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग दोस्त यार से काम हिम्मत जुटानी पड़ती? सर, हिम्मत तो जुटाना ही पड़ेगा, अपना कीजिएगा तो जुटाना ही पड़ेगा। जुटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमको कोई 10,000 तनख्वाह देता है
तो काम लेता है। हम डायरी फार्म में काम करते हैं या कपड़ा के फैक्ट्री में काम करते हैं सर, तो तनख्वाह देते हैं तो काम लेंगे और आपको काम देना ही होगा। तो ऐसा बात है तो अपना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई सही बात बात है। उसी हिम्मत के अभाव में वहाँ जो फंसा हुआ है आदमी, वो कुछ नया करने से डरता है। रोज़ सुबह जब उठता है तो रोज़ वही काम करता है वो जो कर रहा होता है, तो कुछ नया दिमाग में आता भी है तो वो इग्नोर कर देता है। लेकिन आप जैसे लोग अगर हैं और इस तरह से हिम्मत करें और अपनी उद्यमिता, अपना बिजनेस शुरू करें, तो देखिए शक्ल बदल जाएगी बिहार की। और यहाँ से लोग जो कमाने जाते हैं पंजाब हरियाणा, वो शायद ना जाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं सर। 500 मुर्गी से आपने स्टार्ट किया, जी जी है ना? तो चूजे आप लाए थे, कुछ मरे भी क्या? हाँ सर, कितना? करीब 20-25 मर गया है सर। 20-25 मर गए, हाँ ज़्यादा सर, नहीं? 5% मोटिलिटी हुआ है। अच्छा, जी 1,80,000 तो आपके खर्च हो गए जी। शेड वगैरह सब बनाने में। जी जी। तो ये बता दें कि ये शेड की लंबाई चौड़ाई कितने हैं? सर ये 600 स्क्वायर फीट में है। 600 स्क्वायर फीट में? जी, ये 2 कट्ठा का प्लॉट है, इसमें 200 स्क्वायर फीट होगा। तो 600 स्क्वायर फीट है और बाकी जो आगे जगह है वो फ्री रेंज के लिए हम रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो 600 स्क्वायर फीट में चलिए 500 सही ही है एक तरह से। 1 से 1.5 स्क्वायर फीट स्टैंडर्ड माना गया है, तो उस हिसाब से आपका सही है। तो ये बताएं कि पहला लॉट जब बिका आपका 500 में, तो एक बता दें, एक पूरे ओवरव्यू दे दें कि कितना मुनाफा हुआ? सर 40,000 के लमसम मुनाफा हुआ। 40,000 500 मुर्गियों पे, सब काट कूट के? जी जी, ऐसा मतलब 2,000 इधर उधर, लेकिन 40,000 आ गया था। नेट इनकम 40,000 हुआ। और अभी फिर उसके बाद 500 फिर डाला? फिर डाले हैं सर, इसमें भी 350 है, 150 बेचे। अच्छा, तो कितना दिन हो गया इसका? ये करीब 76-77 दिन हो गया। 77 दिन हो गया जी। यहीं आसपास के लोकेलिटी में ही बेच रहे हैं? इधर भी बेचते हैं, हम कटर वाले से भी मिलते हैं, अगर उनको टाइम होता है तो आके ले जाते हैं, और नहीं तो मेहनत करना पड़ेगा बेचने के लिए। जी। तो हम गाड़ी पे क्रेट में लोड करते हैं 10-10 पीस और उनको पहुंचा देते हैं। उनको पहुंचा देते हैं, जी। अपना कर लेते हैं। 150 पीस बिक गई हैं लगभग। हाँ जी। बिल्कुल, संख्या तो थोड़ी कम लग रही है। हाँ हाँ, बिक गया है सर। और हमको लगता है कि आने वाले दिन में ये इस महीने में ख़त्म हो जाएगा। 1 जनवरी के लिए रखे हैं सर। नया साल में सब समाप्त हो जाएगा। दोस्त यार भी आशा लगा के रखता है ना कि मेरा दोस्त किया है तो चलो 20 रुपया कम में देगा, लेकिन हमको खाने के लिए, और देसीला है सर, सोनाली है, देसी से क्रॉस होता है, जी जी। तो इसीलिए है। ठीक है सर, चलता और है। ये दाना के लिए इस्तेमाल होता है ना? अच्छा, ये कितने में मिलती है सुमन जी मार्केट में, ये देख सकते हैं? 120 रुपये का एक मिला था सस्ता सर। कहाँ मिलेगा, जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कुछ। सर हम तो पटना से लाए थे। अच्छा, पटना में कहाँ से? पटना से स्टेशन के उस तरफ, करमल्ली चौक बोलता है, उधर ही से लाए ऐसे थे। कितना 500 में कितना इस्तेमाल करते हैं? सर 10 दाना और 10 पानी। 10 पानी? जी, कम भी कर देते हैं। तो 1 दाना 2 भी तो इसी में और पानी भी इसी में? जी जी जी, दोनों का अलग अलग डब्बा है। टोटल आपने 20 लिया? जी जी, टोटल 20 बच्चा का। और बल्ब वगैरह लगता है कि 1 2 3 4 5 6 बल्ब लगाया है आपने? सर एक है वो जो इमरजेंसी है, वाइट वाली, क्योंकि लाइट कट भी जाती है तो वो जलते रहती है, तो ये लोग थोड़ा सा डर महसूस करता है अंधेरे में, तो इसलिए रखे हैं। बाकी लाइट रहता है तो अभी ठंडी का टाइम, रात को बल्ब को ऑन करना पड़ता होगा? जी ठंडी का टाइम है तो हीट तो चाहिए ना सर, पूरा पैक कर देते हैं और बल्ब जला इस्तेमाल कर रहे हैं? सर 200 वाट का। 200 वाट का बल्ब अगर 5-6 इस्तेमाल किया जाए तो काम हो जाएगा? हाँ सर, बड़ी मुर्गियाँ है तो कोई टेंशन नहीं है उतना। थोड़ा टेंशन होगा तो आपको देखना ही पड़ेगा। मुर्गियाँ तो अभी बड़ी हो गई हैं, कितना अभी कौन सा फीड देते हैं? सर हम तो ये ग्लोबल खिलाते हैं, सोना गोल्ड का। अच्छा, सोना गोल्ड का खिलाते हैं। जी। अभी कैसे केजी पड़ रहा है? सर ये तो पड़ जाता है 32 रुपये, अच्छा, 32-33 रुपये पड़ पे कुछ खुले में भी छोड़ते हैं मुर्गियों को? सर ये बाहर निकालते हैं, इसी में कुछ देते हैं, नहीं तो उधर उधर नहीं जाने देते हैं, जी तो खुले में चलता है। जी जी। सुमन जी, आगे भी कुछ प्लान है करने का इसके साथ, एक्सटेंशन में कुछ और भी मुर्गी के साथ, या सर फिर इसी को बढ़ाना है? सर इसको बढ़ाना है और प्लान तो बहुत कुछ है, देखिए होता है नहीं होता है। इस पालन से आप पूरी जो एक आपकी ज़िंदगी थी, एक पुरानी ज़िंदगी कहिए, जहां आप एक तरह से गुलामी का दिन था वो, और एक जो है ये आज़ादी के दिन है जहां आप खुद मालिक हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, तो ये दोनों में कितना अच्छा आपको फील होता है? ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं जो ऐसे लोग हैं, ज़रा सोचे कि हाँ क्या फ़र्क है। सर अपना अपना ही होता है और दूसरा का काम दूसरा का ही काम है, क्योंकि हमें कोई तनख्वाह देगा तो जब हम बैठेंगे तो बोल सकता है कि हम तनख्वाह देते तू बैठा है, लेकिन इसमें हमें कोई नहीं बोल सकता है। हम 1 घंटा लेट भी काम करेंगे तो हमारा काम है जी, अगर जो हम नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमें उठाना होगा। इसलिए आप अपना टाइम पे काम कीजिए, बाकी टाइम आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोपहर के टाइम में हम लोग जाते हैं दोस्त यार के साथ, खेलते कूदते हैं, 2 घंटा 4 घंटा टाइम मिल जाता है, वहाँ पे नहीं मिलता था सर। नहीं मिलता था। 12 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है पंजाब में। 12 घंटा काम करते थे? जी
1600 के रुपये तनख्वाह देता था। जब से हम लोग काम करते हैं 6000 पड़ा है, पंजाब छोड़ दिया कि भाई इससे हमारा धर्म कर्म नहीं चलेगा। और मैं तो शायद ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आप 4 से 5 घंटा समय दे तो काफ़ी है। बहुत है सर, लेकिन हम ज़्यादा देते हैं सर। हमको इसी पे रहना है, हमको इससे कुछ आशाएं है, वो हमें तैयार करना है। तो हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे, तभी हो पाएगा। हम लापरवाही करेंगे तो नहीं होगा, जी। इसलिए हम लापरवाही नहीं कर आराम सकते। से महीने का 18 से एक एवरेज जोड़ा जाए तो 18,000 से 20,000 के बीच में तो आपकी एकदम प्रॉफिट कहीं नहीं गई हुई है एवरेज मंथली। जी आ जाएगा। अगर 500 का ये हाल है, अगर 1000 करे तो उससे भी ज़्यादा होगा। करेंगे सर, आगे एक्सटेंशन करने का इरादा है? करेंगे सर। 1000 नहीं 2000 हम अपना से खुद से पालने का दम रखते हैं। जी। लेकिन हम पहले सीख ले इसका बीमारी का है, इसका इलाज का है, तभी हम करेंगे। नहीं तो अगर जो 2000 के कर लेते हैं और हमें बीमारी के रानी खेत हो गया, नहीं समझ में आया। यूट्यूब पर मिलता है, सीख भी मिलता है, उससे दिक्कत भी होता है, नुकसान भी होता है। अब अगर जो हम मिल गया तो नुकसान भी है। वीडियो बना के अगर जो 4 आदमी के पास भेजे तो कोई बोलेगा CRD है, कोई बोलेगा रानी खेत है, और हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है, तो हम कैसे देखेंगे? तो हम पहले सीख लेंगे तब बड़े करेंगे, नहीं सीखेंगे जब तक बड़े हम नहीं कर इस सकते। दोनों लॉट में क्या बीमारी लगी थी क्या? सर बीमारी तो नहीं लगी है, लेकिन बीच बीच में हम सब दवा देते रहते हैं, सब लेक्सन उक्सन भीमरायल उमरायल, और इधर उधर होता है तो 2-4 हैं जो हमसे मिले हुए हैं और हमको बताते हैं, अच्छा ट्यूब करते हैं। कौन गाइडलाइन करता है? सर विजय सर से भी हम गाइडलाइन लेते हैं। विजय शर्मा जी जो मंदिरी वाले? जी। अच्छा। और जो बक्सर का है सुजीत सर, अच्छा। वो भी हमें गाइड करते हैं। तो हम लोग, हमें 4-5 आदमी, विमल सर हैं, डॉक्टर है, अभी नया जुड़े हैं, वो अभी उतना हमको जानते नहीं है, लेकिन हम पूछते हैं तो बताते ज़रूर है। बिल्कुल, मैं भी किसान पालकों से, जो भी किसान हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यूट्यूब तो सही है, लेकिन अनुभवी से हमेशा टच में रहिए, प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए और उनके देख रेख में चलिए। तो बहुत ज़रूरी है, आप सीखेंगे भी और आपका बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा। तो ये बताएं आप हमें कि अभी क्या भाव मिल जाता है यहाँ पे? अगर मैं आपसे ख़रीदूँ तो आप मुझे कैसे केजी देंगे सोनाली? सर हम एक पीस 300 रुपये केजी बेचते हैं। 30 के हिसाब से? नहीं सर, केजी के हिसाब से केजी के बेचते हैं। हिसाब से आप 300 बेचते हैं? 300 बेचते हैं। ऐसे दोस्त यार है तो 10-20 कम भी दे देता है, चाहे तो होलसेलर भी आके ले जाते हैं तो 250 का देते हैं। अगर जो हम उनको पहुंचाते हैं दानापुर और बिहटा के बीच में, मनेर के बीच में, तो हम उनको 260 का देते हैं, क्योंकि हमारा गाड़ी भाड़ा लगेगा, हम उनको यहाँ से ले जाते हैं। तो जब मानिए कि हम 250 के यहाँ से बेचते हैं, आपको पहुँचाएँगे, तेल लगेगा, तो हमको भी तो आना चाहिए ना सर। सुमन जी, अभी तो नया साल आ रहा है, 300 क्या, ये आपके 350 रुपये केजी बिक जाएंगी आराम से। ये नहीं सर, जैसे कि बात है ना कि अब आदमी होता है ना कि अब बिकने लगता है तो घमंड भी करने लगता है, वैसा नहीं होना चाहिए। और जैसे निकलता है सबको थोड़ा, वो आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अक्सर जो फेस्टिवल्स आते हैं तो मुर्गों की रेट काफ़ी हाई हो जाती है, बकरों के साथ भी वही है। खसी तो कटर लोग को बोलते हैं जो ले जाते हैं, हम बोलते हैं कि भाई जब 250 आपको हम देते हैं तो आप 300 के बेचिए ना, लेकिन कहाँ 300 के बेचता लेकिन वो है। आपसे ले जाते हैं उसी रेट में, लेकिन मिलता नहीं है। अरे साहब, हम लोगों को 400 रुपये तक, 450 तक यही मुर्गियाँ जो हैं, मुर्गे जो हैं वो अवेलेबल करते हैं। तो ये जो कटर का गेम है, तो मैं यही कहूँगा ना सुमन जी आपसे भी कि अपना बेस बनाएं। लोकल मार्केट्स में जहाँ जहाँ है काउंटर्स हैं, वहाँ पे पर्सनली कांटेक्ट करके, मार्केटिंग का यही फंडा है अब तक जो देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप होलसेलर पे और कटर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उतना मुनाफा नहीं होगा। लेकिन समय समय पे जब आता है होली, दशहरा और भी जो फेस्टिवल्स हैं, नया साल है, तो इन सब समय पे एक अच्छा खासा मुनाफा करने का, लेकिन ये उसी को मुनाफा होगा जिनका एक नेटवर्क बना हुआ है, तो उस समय लगभग 1.5 गुना ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ये जो है, आप बताएं सर कि अब कि नेक्स्ट लॉट कितना तैयारी है? 2000 से शुरू करेंगे, 1000 से? नहीं सर, ये 500 का है, 500 ही हम करेंगे। और जो आगे वाला जो जगह है उसको हम फार्म बनाएंगे, और 40 दिन पे 500, मतलब हम चूजा गिराते हैं तो कम से कम 450 केजी तैयार करें माल और बेचे, ऐसा। क्योंकि लार्ज स्केल पे करने पे ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। जैसे कि होगा सर कि महीने महीने हमारा 500 का लॉट निकलता है तो उससे ज़्यादा होगा, मेहनत आपको करना होगा, पूंजी लगाना होगा, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि करने से ठीक होगा। हम नए लोग के लिए अब एक ही बार 2000 के कर देंगे और बीमारी आएगा तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे, कर्जा नहीं बढ़ाएगा। सही बात है, बीमारी से बचना है, वो एक बहुत बड़ा राक्षस है। जो हम किसी से पैसा लिए हैं तो उसको देना है ना, भी है। और मानिए कि हम इसमें फेल हो जाएंगे अचानक मोटा पूंजी लगा के, तो बिल्कुल फूक फूक के कदम रखिए जी, इसीलिए छोटा से कीजिए तो फिर बड़ा पे जाइए। जी बिल्कुल, सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं सीखे तो छोटे पे रहिए। सही बात है। छोटे कदमों से ही लोग बड़े बड़े दूरियां नाप लेते हैं, और ऐसी ही शुरुआत होती है।
होती है, किसी भी उद्यमिता की ऐसी ही शुरुआत होती है, लेकिन प्राउड इसलिए फील होता है कि आपका अपना है, अपने हिसाब से करते हैं, किसी का बात नहीं सुनना है, किसी के अंडर में नहीं रहना है, किसी का प्रेशर में नहीं रहना है। तो आप यहाँ पर काफ़ी आपको टाइम भी मिलता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, सोचने के लिए। जी जी जी। अच्छा, ये बताएं सुमन जी कि यहाँ पर मैन पावर में आप ही हैं कि और भी कोई हेल्पर हैं? नहीं, ये हमारा ही है, अपना ही है सब कुछ। और यहाँ पे है हमारे रिलेशन है, जी। तो ये सब जो बच्चा बैठा हुआ है, तो सोनू भैया थोड़ा इसको दिखाइए, ये भी मुर्गी उर्गी पकड़ते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ। तो ये बोलते हैं कि जब आएंगे ना ये थी वीडियो बनाने वाले, अच्छा, तो मतलब हमको भी थोड़ा शर्मा रहा बच्चा है। ये आपका बच्चा है? नहीं, ये हमारा साला, अच्छा। जैसे साले हुए, छोटा है। क्या नाम हो बाबू? राहुल। हैं? राहुल। शर्मा रहे हो कैमरा पे? घबरा रहे हो क्या? हैं? किस क्लास में हो? 1 में हो? क्या नाम है, एक बार बता दो कैमरे पे। राहुल। मुर्गियाँ अच्छी लगती हैं? हाँ। क्या अच्छा लगता है, मुर्गा का मीट की बकरा का मीट की मछली, क्या पसंद है? मुर्गा का मीट। मुर्गा का मीट। वाह, चलो थैंक यू भाई। बच्चे हैं, बच्चों का एक अलग है, बेचारा बहुत सहमा हुआ था। तो ये बताएं, एक और बस, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आपको, कि ये बता दें कि ये इनकी जो फीड की टाइमिंग है, कब कब दाना देते हैं और कब कब पानी देते हैं? सर, इसको पानी हम सुबह में 8-9 बजे लगाते हैं, और रात को भी इसको 8-9 बजे हम पानी और दाना लगाते हैं। ऐसे दाना पूरा दिन, मतलब 24 घंटे में 2 बार? 2 बार हम लगाते हैं उसके सर। अलावा कुछ नहीं? नहीं सर, उसके अलावा कुछ नहीं हम करते हैं। ये सब जो है, जो बुरादा है, तो मतलब 2 दिन 3 दिन पे पलटा जाता है, तो हम इसको पलटते हैं। और एक मैं गया था वहाँ पे पटना में सुजय जी के पास, तो उन्होंने ये बड़ा अच्छा से जो है ज़मीन के नीचे जो है लगभग 6 इंच तक उन्होंने कोड़ के उसमें गुन्नी। सर देखिए, लेकिन यहाँ आपका पे ये क्या फर्श है? पर है। देखिए सर, जी। यहाँ पे थोड़ा हाइट है, जो फार्म बना है, तो यहाँ पे मोटर है, तो यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे कम है कुनाई। अब वहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा सा, ये भी सब दिन भर खेलते रहता है, इधर से उधर करते रहता है सब, तो वहाँ पे 6-7 इंच होगा। तो हमारा गर्मी के टाइम में लाट डाला हुआ है, तो इसलिए। लेकिन इस बार, अगले बार जब डालेंगे, तो इसमें अभी जो 10 बोरा हम डाले हैं कुनाई, 15 बोरा डालेंगे, ताकि गंदगी कम रहे। गंदगी कम, हाँ, ठंडी के टाइम बदबू कम आएगी जी। और क्या होता है कि इसमें खड्डा करके मुर्गियाँ अगर जो ठंड लगेगी तो इसमें बैठती है, तो उसको हीट मिलता है। मैंने चेक किया था, ये आपका थोड़ा सा जी जी, बहुत पतला है। हाँ, गर्मी है इसलिए हम थोड़ा पतला ही डाले थे। साफ सफाई का भी वैसे शेड्यूल क्या है यहाँ पे? सर, साफ सफाई के लिए बस वो जो है फट्टी है, हम उठाते हैं और इसको बस ऐसे मारते चले जाते हैं, जैसे कि सब। हाँ, कर दिए। बस पंख है, तो अगर जो कहीं ज़्यादा है तो ऐसे पकड़ते हैं हाथ से, तो सब आ जाता है, निकाल के फेंक देते हैं सर। इस बार थोड़ा सा गुन्नी का जो लेयर है ना, उसको मोटा कर दीजिए, क्योंकि ठंड है। सर, ठंडे के टाइम है, तो उसको तो बोले तो सर कि 10 डालते हैं, 15 बोरा डालेंगे। जी बिल्कुल। और संपर्क में रहे जो जानकार हैं, विजय शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी, मतलब एक शेफ थे, और कहाँ से कहाँ हुआ उनको कवर किया था मैंने। सर, जैसे कि विजय सर का बात है ना, कि हम कितना भी फ़ोन करेंगे ना, तो अनसाते नहीं हैं जी। उनको, या तो नहीं भी फ़ोन उठाए, कोई काम में है, तो 10 मिनट के बाद कॉल करते हैं, लेकिन करते हैं। वो फार्म पे आए हुए, जब हम फार्म बना रहे थे, तो उनको बोले कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो गया है, पहले आके हमको बताइए और समझाइए, तो वो आए हुए थे। सुजीत सर हैं जो बक्सर वाले, उनको भी हम जब भी कॉल करेंगे, वो उठाते हैं, बात करते हैं, बताते हैं। हम गलती भी करते हैं तो उनसे बता देते हैं कि हम गलती हुआ है सर। बिल्कुल। तो गलती कीजिएगा तो मतलब वो बताएंगे, तब गलती किया है तो सुधार करने के लिए तो आपको सही से ही चलना पड़ेगा। ये तो आपको हमेशा उन लोगों से टच में रहना है। तो ये हाथा कितना हो गया आपका पटना के हिसाब से? ये सब 2 कट्ठा का। 2 कट्ठा का। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दोस्तों देख लीजिए कि एक तरह से बाहर में रह करके इन्होंने बचपन से मजदूरी की, और 3 साल पहले ये अपने प्रदेश और सूबे में वापस आते हैं और मुर्गी पालन से एक नए करियर का आगाज़ किया। और करते करते एक सोच ने जन्म लिया है कि अब 500 से हम 1000-2000 तक पहुँचेंगे। और कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ ऐसे ही चढ़ी जाती हैं, छोटे से शुरुआत करें, बड़े पर पहुँचे। इस क्रम में आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, और अनुभवी लोगों से संपर्क में रहें। तो मुर्गी पालन की ये सोनाली की एक छोटी सी जानकारी थी, और एक छोटी सी स्टोरी थी सुमन जी का। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द। बिहार स्टोरी में ऐसे ऐसे कहानियों की कमी नहीं होगी। और अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं, आप कहीं भी रहें, वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो जाएंगी। तो चलिए, एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।